का रुख करना चाहेंगे। हमारे साथ है डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह जी। सर बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु भट्ट जी हमारे साथ है। सर बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज पर। अली शाह जी, सबसे पहले रुख आपका करना चाहूंगी। पूरी दुनिया जानती है और ये अभी से नहीं, जो इमरान खान ये बातें कह रहे हैं कि आर्मी की चल रही है, कठपुतली की सरकार बनी हुई है, लेकिन वहां पर तो सदियों से यही राज चलता आ रहा है। तो इसमें इमरान खान अब अलग से क्या हटकर बयान देने की कोशिश कर रहे हैं? जी देखिए, ये बात सब जानती है, पूरी दुनिया जानती है कि ये पाकिस्तान में रावलपिंडी की चलती है, इस्लामाबाद की नहीं चलती, यानी कि उनकी मिलिट्री चलती है। जैसे कि अभी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपने आप को ही फील्ड मार्शल का करार दे, फील्ड मार्शल जो उसको हम फील्ड मार्शल बोले का करार दे दिया अपने आप खुद ब खुद। तो क्योंकि चलती सेना की है। हाँ, अब इमरान खान ने क्या नया बोला? कुछ नया बोला नहीं, मगर इससे क्रेडिबिलिटी और बढ़ती है कि भाई एक पुराने वजीर आजम, एक पुराने प्रधानमंत्री पाकिस्तान के खुद स्वयं ये बोल रहे हैं। और जब इमरान खान सत्ता में थे तब यही चीफ, यही जो फील्ड मार्शल है, उस टाइम पे सर्विस में, जाहिर सी बात है जनरल साहब सर्विस में होंगे उस टाइम पे, तो प्रधानमंत्री की सरकार की चलती होगी उस टाइम पे, चलती या इनकी चलती होगी, मगर अक्वेंटेड होंगे, जाहिर सी बात है। तो अब अगर जब ये इमरान खान खुद ये बयान दे रहे हैं तो इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा और क्रेडिबिलिटी और मिलती है लोगों को। लेकिन क्रेडिबिलिटी थी, सब जानते थे कि पाकिस्तान में सेना की ही चलती है, सरकार तो कुछ कठपुतली सरकार है। वो जैसे कि सेना को बोलेगी वैसे नाचेगी, यहाँ बोलेगी वहां, वहां बोलेगी यहाँ। देखिए, अब तक ना हम समझते थे कि जैसे सबको नॉलेज होगी इसके बारे में कि पाकिस्तानी सरकार, उसके ऊपर सेना। लेकिन एक और खुलासा हुआ है पिछले 2-2.5 हफ्तों में। वो खुलासा ये है कि पाकिस्तानी सरकार, उनके आका हुए उनकी सेना के आका हुए उग्रवादी, आतंकवादी, दहशतगर्दी, जैसे कि हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, वो आका है। तो यानी कि पाकिस्तान के अंदर केवल आतंकियों की चलती है, मैं तो कहूंगा सेना की भी नहीं। हालांकि चलती है सेना की, मगर मैं कहूंगा कि बिल्कुल अब अली आपने देखा शाह कि जी, इनके अली जनाजे शाह पे। जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि सेना की भी नहीं, हालांकि सेना की चलती है, लेकिन ये तो वही सेना है ना जो वर्दी पहन ले तो सेना है, वर्दी उतार दे तो आतंकवादी हैं। अली शाह जी, मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने को लेकर तो लगातार आवाज उठी है कि आखिरकार किस हक से ये प्रमोशन दिया गया है। हालांकि सबको मालूम है कि अपनी आवाम को भी तो दिखाना है कि हमने विजय हासिल की है, भले ही झूठी विजय है। झूठी बातें करना और उसके बाद झूठा ही प्रमोशन दे देना। जी पिंकी जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात करी है। देखिए, कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। मैं आपको 1965 में ले आता हूं, जब पाकिस्तान की उस टाइम पे भी हार हुई थी। तब जो चीफ थे जनरल अयूब खान, उन्होंने अपने आप को हारने के बाद तब फील्ड मार्शल नियुक्त किया था। और फील्ड मार्शल नियुक्त होने के बाद इसके अलावा यही नहीं, उन्होंने अपने आप को पाकिस्तान, और तो और उसके बाद फिर वो राष्ट्रपति भी बने पाकिस्तान के, एक मिलिट्री कू में सत्ता पलट करने के बाद। तो ये मजाहिया हो गया। अब आपको जनरल आसिम मुनीर की, जहां तक मैं समझ पाया हूं अपनी रीडिंग, मैं बताता हूँ, हिमांशु सर पता नहीं कितनी इस बात से सहमत होंगे, मगर मजाहिया बात है, हंस तो लेंगे जरूर। सर ये बात ऐसी है, जहां तक मैं समझा हूं, आसिम मुनीर ने सोचा कि क्यों ना मैं दोबारा इतिहास को दोहराऊं। तो जो 65 में हुआ था वैसे ही एक मिलिट्री एक्शन हिंदुस्तान से टक्कर लेना जरूरी था इनके लिए। तो इसने उत्साया, 16 अप्रैल को गंदी घटिया स्पीच दी, 22 अप्रैल को आतंकवादी हमला करवाया पहलगाम में। उसके बाद फिर हिंदुस्तान ने मजबूरन, जबरन, हम शांतिपूर्वक देश हैं, हम मारने के मूड में नहीं थे, हमें इनको मारना पड़ा, उग्रवादियों को। इन्होंने फिर बदतमीजी करी, फिर इनको और कड़ा जवाब मिला, इनकी सेना को एयर डिफेंस सिस्टम उड़ा दिए, बहुत इनको नुकसान हुआ। अब उसके बाद जंग हारने के बाद इसने, इस गलीज इंसान ने अपने आप को फील्ड मार्शल डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो ये चारा था, इसने पूरी इसने षड्यंत्र रचा कि अपने आप को अगर फील्ड मार्शल नियुक्त करना है तो मिलिट्री एक्शन जरूरी है, भला ही हारूं भला ही जीतूं, जीतने का सवाल तो पैदा होता नहीं। अब उग्रवादी भेज भेज के तो नहीं होता, तो इसने फिर मिलिट्री एक्शन करवाया।
उत्साया। हम सोच रहे थे कि भाई कमजोर आदमी होगा तो पहले हाथ जोड़ के माफी मांग के कान पकड़ के भाग जाएगा दुम दबा के, हम्म। जैसे कि इनके नेता लोग भाग रहे हैं वहां पे। लेकिन इसने जानबूझ के ये षड्यंत्र रचा। क्या ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान में, आतंकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। तो हम्म। क्योंकि ये आतंकिस्तान है, ये बिल्कुल मुमकिन है, मैं बोलूंगा। और पाकिस्तान की सेना उग्रवादियों से कम मैं उनको मानता नहीं। पाकिस्तान की सेना अनप्रोफेशनल, उनको भी उग्रवादी ही मानूंगा। तो आपने बताया राजा ही घोषित कर रहे थे, जंगल राज तो वैसे ही चल रहा है वहां पर। वहां पर जंगल राज की भी हद होती है। जंगल में भी शेर राजा होता है, शेर होता है राजा। यहाँ पे चूहा जो अपने बिल में बंकर में दुबक के छुप गया था, हम्म। उसने अपने आप को फील्ड मार्शल घोषित कर दिया। तो हिमांशु सर पता नहीं कितना सहमत होंगे मेरी थियरी से कि नहीं है। ठीक है।